असातिज़ा के संगीन मसाइल को हुकूमत और महकमे के नोटिस में लाने के लिए उत्तर प्रदेश सेकेंडरी टीचर्स यूनियन की रियासती वर्किंग कमेटी की कॉल पर 18 पार्क रोड लखनऊ के डायरेक्टर सेकेंडरी एजुकेशन के कैंप ऑफिस में मुनक़दा धरने से खिताब करते हुए रियासती सदर अमरनाथ सिंह ने असातिज़ा से अपील की है कि वो सर्विस कंडीशंस के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर किस्म की कुर्बानी के लिए तैयार रहें। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश सेकेंडरी एजुकेशन सर्विस सिलेक्शन बोर्ड 1982 की मनसूखी के बाद मौजूदा माहौल असातिज़ा के लिए बहुत मुश्किल हो गया है, क्योंकि फिलहाल मयसर उत्तर प्रदेश एजुकेशन सर्विस सिलेक्शन कमीशन 2023 में दफ़ा 12, 18 और 21 नहीं है। बिला तरतीब जो असातिज़ा को प्रमोशन और एडहॉक प्रिंसिपल को काम के मुताबिक तनख्वाह और सर्विस सिक्योरिटी फराहम करते हैं, इन सेक्शंस की मनसूखी से असातिज़ा नाराज हैं। मैं अमरनाथ सिंह, अध्यक्ष उत्तर प्रदेश। आज शिक्षा निदेशक उत्तर प्रदेश के कहने पर हमारा एक दिवसीय धरने का कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस संदर्भ में हमने माननीय मुख्यमंत्री को 3 स्तर पर संघर्ष करके ज्ञापन प्रेषित कराया। हर जिले में जिला निरीक्षण कार्यालयों पर धरना हुआ। अगस्त में सितंबर में मंडलीय शिक्षा निरीक्षण कार्यालयों पर धरना हुआ और उसके बाद तीसरे चरण के अंतर्गत शिक्षा निदेशक कार्यालय पर यह धरना हुआ। हमारी जो समस्याएं हैं, एक तो सबसे महत्वपूर्ण समस्या पुरानी पेंशन योजना ही हमारे लिए साध्य है, उसी को प्राप्त करना चाहते हैं हम। यूपीएस एलपीएस सबके चक्कर से नहीं। दूसरी बात यह है कि तदर्थ शिक्षकों के साथ अन्याय हुआ है, ये बहुत कम संख्या में है। सरकार को चाहिए कि उनको पुनः सेवा आयोजित करके और उनसे काम लें। ये किसी भी लोकप्रिय सरकार के लिए बड़ी शर्म की बात है। पिछले 2023 को उन्होंने दीपावली के पहले शिक्षकों की सेवा समाप्त करके उनके घरों में अंधेरा कर दिया। तो अब उनको चाहिए कि अपने जो गलती किया है उसका सुधार करें। और उसके साथ ही जो नया चयन आयोग बना है, इस चयन आयोग में प्राथमिक से लेकर के विश्वविद्यालय तक के चयन की बात होती है। उसमें माध्यमिक विद्यालयों की तमाम सारी ऐसी बातें थी जो उसमें रखी नहीं गई, समाप्त कर दी गई। धारा 12, धारा 18, धारा 21 और जिसके अंतर्गत ये था कि किसी भी अध्यापक को जब प्रमोशन की जरूरत होती थी, अतिरिक्त होता था, तो आसानी से उस विधा से प्रमोशन हो जाता था। कोई कार्यवाहक प्रधानाचार्य होता था तो चूंकि प्रधानाचार्य है वो, तो उसको प्रधानाचार्य के बराबर वेतन मिलता था, वो भी धारा समाप्त की गई। और एक धारा ऐसी थी जो हमारी सेवा सुरक्षा से संबंधित थी, धारा 21 की, जिसमें यह था कि कोई भी प्रबंध तंत्र या कोई भी अधिकारी बिना चयन बोर्ड की अनुमति से हमें कोई भी दंड नहीं दे सकता। सेवा समाप्त करने के बाद छोड़ दिए, कोई भी दंड नहीं दे सकता। तो ये सारी जो हमारी सेवा सुरक्षा की बातें थी और सेवा शर्तें थी, उसको उसमें समाप्त कर दिया गया है। तो हम सब लोग इतने भयभीत हैं, इतने डरे हुए हैं, इतने आशंकित है कि यह सरकार धीरे धीरे हमारी सारी उपलब्धियां हमसे छीनना चाहती है। ओपीएस ले लिया, पुरानी पेंशन ले लिया, कहीं वेतन वितरण अधिनियम ले लेंगे, हमारी सेवा शर्तें ले ही लिया है। तो क्या परिस्थिति होगी, इसको लेकर के हम लोगों ने संघर्ष किया है। और आगे हमारा 17, 18, 19 दिसंबर को विंध्याचल में वहाँ पर हमारा प्रादेशिक सम्मेलन है, जिसमें हम भावी संघर्ष की रूपरेखा तय करेंगे और इस सरकार से अपनी समस्याओं के लिए हर स्तर पर संघर्ष करने के लिए तैयार होंगे। अपनी सेवा शर्तों को बचाने के लिए, अपनी मान मर्यादा, अपना सम्मान बचाने के लिए अब हम सब लोग अगला वर्ष, अगला सत्र संघर्ष वर्ष के रूप में मनाएंगे। हर स्तर पर संघर्ष करेंगे, यही हमारे संगठन है। अभी तक के सरकार से कोई आश्वासन आपको मिला है? कोई आश्वासन नहीं। सरकार जो है अब ये लोकप्रिय सरकार की श्रेणी में नहीं रही। पहले होता था कि लोग धरना करते थे, प्रदर्शन करते थे, अधिकारियों को भेजा जाता था, हमारी मांगों के संदर्भ में वो सुनते थे। आज इतने बेहूदे हो गए हैं अधिकारी
कि उनको सूचना पहले से दी गई है, लेकिन वो न तो स्वयं उपस्थित होते हैं, न किसी को अपनी जगह पर निश्चित करते हैं कि ये जा करके ज्ञापन लेंगे। तो ये बहुत ही अमानवीय और ऐसा व्यवहार हम सब लोगों के साथ किया जा रहा है जो अक्षम्य है, और इसलिए अब अधिकारियों के प्रति भी हम सब लोगों के मन में कोई सहानुभूति नहीं रह गई है। जो भी संघर्ष करेंगे इनको भी उसमें सम्मिलित करेंगे। तो आगे आपका क्या विचार है? अब ये तय करेंगे वहाँ सम्मेलन में, प्रदेश सम्मेलन में, ये जो 17, 18, 19 दिसंबर को हमारा विंध्याचल में सम्मेलन होगा, उसमें हम निर्णय लेंगे कि भविष्य में कैसा संघर्ष है। इस विषय में मुख्यमंत्री जी के पास कुछ आता बराबर ज्ञापन कह तो रहा हूँ, ये ज्ञापन ये भी आज मुख्यमंत्री के पास जाएगा। जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालयों पर धरना दिया, उसका भी ज्ञापन गया। संयुक्त शिक्षा निरीक्षक कार्यालयों पर किया, उसका भी ज्ञापन गया। ज्ञापन तो मुख्यमंत्री के यहाँ बराबर जाता है, और सत्र के प्रारंभ में हम अपना ज्ञापन सीधे मुख्यमंत्री के यहाँ भेज देते हैं, ये कहते हुए कि हमारी समस्या का समाधान नहीं हुआ तो हम संघर्ष के पथ पर आगे बढ़ेंगे, और इसी में संघर्ष कर रहे हैं।